Now here I am going to start with the type 3 graph in which we have the format ax plus by. We have two variable plus as well as a constant, either less than equal to 0 or greater than equal to 0. So start कैसे करेंगे, plotting कैसे करेंगे? Suppose I am writing the equation as 2x plus 3y. We have two variable as well as we have a number, say 24. 2x plus 3y लेस देन इक्वल टू, मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, लेस देन है। तो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले विल राइट द इक्वेशन एंड विल गेट द पॉइंट। तुम्हें पॉइंट लेना है। पॉइंट कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनो, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। देयर आर टू वेज टू गेट द पॉइंट। पहला है, एक बार x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो 3 इंटू वाई इक्वल, मतलब वर्किंग बता दे रहा हूँ, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 24। 2 इंटू 0 0, तो 3y, तो y इज इक्वल टू 8। दिस इज माय फर्स्ट। सेकेंड, y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। अब तो y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, 2x प्लस 0 इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू मिलेगी। तो मैंने अगर x की वैल्यू 0 पुटअप की तो y 8 मिला, तो पॉइंट इज 0,8। और अगर y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे इक्वेशन में तो x की वैल्यू 12 मिली, तो पॉइंट इज 12,0। चाहो तो तुम ओरली भी कर सकते हो, बिकॉज जो ये हम लोग पॉइंट निकालेंगे, प्लॉट करेंगे, इस पे मार्क्स नहीं है, मेन मार्क्स ग्राफ को शेड करने में है। ठीक है, तो ये मैंने हुआ। नाउ विल टेक अ ग्राफ। x axis and y axis. नाउ पॉइंट मैक्सिमम x पे 8 गया है, तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है 0,8 ऑन y एक्सिस आएगा, और 12,0 ऑन x एक्सिस। विल प्लॉट और विल ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग विद दिस 2 पॉइंट। तो ये दो पॉइंट को विल ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। दैट लाइन इज 2x प्लस 3y। अभी मुझे रीजन को सिलेक्ट करना है। तो ये तुम्हारी थर्ड कैटेगरी की लाइन हुई। तो थर्ड कैटेगरी जो लाइन रहती है, सबसे पहली टाइप 1 मैंने बताया जो कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होती है। फिर टाइप 2 बताया जो कि हमेशा ओरिजिन से पास होती है। टाइप 3 ये है कि जो ओरिजिन से पास नहीं होगी, बट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी नहीं रहेगी, कैसा ऑब्लिक मतलब लाइन, स्लांट लाइन रहेगी। यहाँ पे मैंने वो लाइन प्लॉट कर दी। नाउ भी रीजन डिसाइड करना। टाइप 3 में रीजन को डिसाइड करना बहुत ईजी है। रीजन ये है, देखो, एक साइड का रीजन ये रहेगा और एक साइड का रीजन ये रहेगा। यू विल सी दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक है, तो जो तुमने लाइन प्लॉट की है, दिस इज माय लाइन। तो लाइन के इस साइड ओरिजिन है और उस साइड ओरिजिन नहीं है, तो दिस साइड इज कॉल्ड एज ओरिजिन साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज नॉन ओरिजिन साइड। दिस साइड इज कॉल्ड एज ओरिजिन साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज नॉन ओरिजिन साइड। तो रूल ये है कि अगर क्वेश्चन में लेस देन आया, दिस इज कॉल्ड एज लेस देन, तो इसका मतलब विल हैव टू सेलेक्ट ओरिजिन साइड। और जहां पे ग्रेटर देन रहेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर लेस देन है तो ओरिजिन साइड, और ग्रेटर देन रहा तो नॉन ओरिजिन साइड। तो यहाँ पे लेस देन है मतलब विल सेलेक्ट द ओरिजिन साइड। तो लाइन के जिस साइड ओरिजिन है मतलब उस साइड का रीजन सेलेक्ट कर देंगे, मतलब इस साइड वाला। चाहो तो और भी ले सकते हैं, बट छोटा सा मैंने इतना ड्रॉ किया। ठीक है, अगर समझो इसी ग्राफ में एक और मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ। समझो मुझे बोला है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले प्लॉट करने के लिए पहले ग्राफ के लिए पॉइंट्स चाहिए। तो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द पॉइंट। आई विल ड्रॉ विद द ब्लू कलर। पॉइंट निकालने के लिए एक बार x की वैल्यू 0 डालेंगे इक्वेशन में, तो 3 इंटू, तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं। पॉइंट्स निकालने के लिए पहले उसको इक्वल टू कंसिडर करो।
तो अगर x की वैल्यू 0 है तो 3 × 0 पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 4y = 12, तो y की वैल्यू मिलेगी 3, तो पॉइंट मिलेगा 0,3। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा इन द सेम इक्वेशन, तो 3x = 12, तो x की वैल्यू मिलेगी 4, तो वो पॉइंट मिलेगा 4,0। तो फाइनली वी गॉट 2 पॉइंट्स 0,3 एंड 4,0। विल ज्वाइन देम विद अ स्ट्रेट लाइन 0,3 ऑन y एक्सिस। ये रुको, इसके लिए मैं अलग से प्लॉट ही कर दे रहा हूँ छोटे पॉइंट से। अगेन 2 4 6 पॉजिटिव वैल्यू है, 2 4 एंड 6। तो पहला पॉइंट है 0,3, समवेयर यहाँ पर आएगा। दूसरा है 4,0, समवेयर यहाँ पर आएगा। विल ज्वाइन विद अ स्ट्रेट लाइन। ज्वाइन कर लिया हमने। अब यहाँ पे ग्रेटर देन बोला, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर देन। और यहाँ पे जो था वो था लेस देन। अगर लेस देन रहा तो ओरिजिन साइड, और ग्रेटर देन रहा तो नॉन ओरिजिन साइड। तो नॉन मतलब ओरिजिन के अवे साइड, मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इस साइड ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन साइड है। तो उसके जो अवे वाला ये मेरा नॉन ओरिजिन, तो मतलब हम लोग को ये रीजन सेलेक्ट करना है। एंड दैट्स माय आंसर, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड कैटेगरी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2. There are two exercise 6.1 and 6.2. 6.1 is related with forming an inequation, जहां पे तुम्हें इनइक्वेशन को फॉर्म करना है जिसमें ग्राफ नहीं प्लॉट करना 6.1। और जो 6.2 है जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ जहां पे तुम्हें प्लॉट करना है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू दी हाउ टू प्लॉट। ठीक है, 6.2। सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 6.2। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं पूरा फॉर्मेट बता दे रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पे तुम्हारे पास 6.2 में टोटल 10 क्वेश्चन है। आई थिंक 8 ही है। हाँ, 8 क्वेश्चन है, नॉट 10। जिसमें तुम्हारे पास सम में या तो मैक्सिमाइज करना है या तो यू विल हैव अ क्वेश्चन ऑफ मिनिमाइज टाइप। मतलब या तो क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज, बस इतना ही करना है। अब वो स्टार्ट कैसे करना है, प्लॉटिंग कैसे करना है, हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, देखो, सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। LPP means linear programming problem. Linear programming problem by graphical। तो सबसे पहले देखो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज व्हाट मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज z z 11x + 8y सब्जेक्ट टू, पहला है x < 4, दूसरा है y < 6, कॉमा है, एंड थर्ड वन इज x + y < 6, और लास्ट में x > 0, y > 0। देखो सबसे पहले जो तुम्हारा क्वेश्चन रहता है जहां पे तुम्हें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वो स्टार्टिंग में लिख के देंगे। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद सब्जेक्ट टू दिया रहेगा, दीज आर कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट
ठीक है, these are called as constraint। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है उसको कुछ नहीं करना है, उसे लास्ट में हम लोग यूज करेंगे। जो कंस्ट्रेन रहता है उसे तुम्हें प्लॉट करना रहता है। दैट कंस्ट्रेन वी हैव टू प्लॉट। सो इन्हें हमें प्लॉट करना है, इन कंस्ट्रेंट को। कितने कंस्ट्रेंट है? 1 2 3, 3 कंस्ट्रेंट है। तो जब भी सब्जेक्ट टू जहां पे लिखा रहेगा मतलब उसके नीचे तुम्हारे पास इन इक्वेशन रहेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो तुम्हें तीनों को प्लॉट करना है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 लाइन आएगी। उसके बाद लास्ट में ये जो कंडीशन दी रहती है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और ये नॉर्मली हर एक क्वेश्चन में रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास जब हम लोग प्लस साइन ड्रॉ करते हैं तो तुम्हारे पास ये जो होता है x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो वी आर हैविंग 4 क्वाड्रेंट। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। वी आर हैविंग 4 क्वाड्रेंट। बट 4 क्वाड्रेंट में मुझे बस ये देखना है कि x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0 मतलब y भी पॉजिटिव है। तो x एंड y बोथ आर पॉजिटिव एंड दैट कम्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, जिसमें x और y पॉजिटिव। मतलब तुम्हारा जो भी शेडिंग करना है, जो भी शेडिंग करना है वो बस इसी में ही होना चाहिए, इसके बियॉन्ड या इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू प्लॉट इन दिस, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो तुम्हें जो भी शेडिंग करना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ही करना है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। तो बस इसका काम इतना ही होता है, प्लॉटिंग में इसका यूज है नहीं। प्लॉटिंग सिर्फ जो सब्जेक्ट टू जो 3 इन इक्वेशंस दिए रहेंगे उन्हीं को प्लॉट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको सॉल्व नहीं करना है वो एंड में सॉल्व करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट टू, जिसको पहले स्टार्ट करना है, इसी का ग्राफ प्लॉट करना है। सब्जेक्ट टू में 2 कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, 3 कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, तो जितने कंस्ट्रेंट रहेंगे उतने ग्राफ प्लॉट करने हैं। फिलहाल इन माय क्वेश्चन वी हैव 3 कंस्ट्रेंट। लेट्स प्लॉटिंग। You can do the question a tabulated data or you can do one by one। सबसे पहले मैं one by one करता हूँ। x लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसका अगर मैं इक्वेशन बोलूंगा, इक्वेशन लिखना सबसे पहले, तो you'll have to write x is equal to 4। और x is equal to 4 मतलब टाइप 1 कैटेगरी है, मतलब वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे लिख दो वर्टिकल लाइन। वैसे नहीं लिखूंगे तो भी चलेगा, बट बता दूंगा तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। और रीजन कौन सा वो भी बताओ कि कौन सा रीजन तुम सिलेक्ट कर रहे हो। तो x लेस देन 4 दिया, मतलब वर्टिकल लाइन तुमने लिया है या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। x लेस देन बोला है तो लेस देन मतलब विल सेलेक्ट लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन, लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन। तो मेरा जो रीजन रहेगा वो लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन। तो मैं इसे प्लॉट कर दे रहा हूँ। जो मेरा फर्स्ट है, वन बाय वन आई विल स्टार्ट। मेरा जो फर्स्ट लाइन है, जस्ट प्लॉट ओवर हियर। यस, 0 2 4 6 2 4, आई थिंक 1 2 3 4 भी लेंगे चलेगा क्योंकि पॉइंट सब छोटे ही है। 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3। ठीक है, नाउ सबसे पहले बोला है कि x लेस देन इक्वल टू 4 प्लॉट करना। तो पहले मैंने फर्स्ट लाइन वन बाय वन में कर रहा हूँ, तुम चाहो तो बाद में एक साथ कर सकते हो, या एक एक करके करोगे तो भी। तो x इक्वल टू 4 दैट इज अ वर्टिकल लाइन विच इज माई ब्लू कलर रेड कलर लाइन, वर्टिकल लाइन। एंड इसमें रीजन कौन सा लेना है, x इज गिवन एज लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब लाइन के लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ही x से लेस वैल्यू मिलेगी, मतलब 4 से लेस मिलेगा, 3 2 1 एंड सो ऑन। तो मैंने बस एक शॉर्टकट के लिए ये बता दिया क्योंकि मेरे पास अभी एक नहीं
और भी दो लाइनें, और तीनों लाइन प्लॉट करने के बाद जो तीनों में कॉमन रीजन आएगा वो शेड करना है। तीनों में जो कॉमन रीजन आएगा वो शेड करना है, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन हुई। सेकेंड लाइन बोला है y इज लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकेंड, y लेस देन इक्वल टू 6। तो इसके नीचे लिखूंगा मैं इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी पासिंग थ्रू 6। और इसका रीजन क्या सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे लेस देन है कि ग्रेटर देन। y बोला लेस देन 6, लेस देन 6 बोला मतलब जब y पे हम लोग 6 पे जाएंगे, लेस बोला है तो नीचे आएंगे मतलब बिलो द लाइन, और अगर ग्रेटर बोला रहेगा y में तो अबव द लाइन, क्योंकि y में लेफ्ट राइट नहीं बल्कि अबव और बिलो होता है। तो लेस देन बोला बोला रहेगा तो बिलो द लाइन, तो यहाँ पे जो रीजन रहेगा वो क्या रहेगा, बिलो द लाइन। इसके लिए आई विल ड्रॉ विद द ब्लू कलर। तो दिस इज y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड लाइन है, y इज लेस देन इक्वल टू 6। ये वाली लाइन थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ इसे, रेड वाली। 4 पे जाना है। ठीक है, अब इसका y का क्या बोला, लेस देन, तो मतलब इट इज डाउन साइड ऑफ द लाइन। तो इसका नीचे साइड है मतलब लाइन के नीचे आना सेकंड। नाउ वन मोर लाइन इज देयर, दैट इज माय थर्ड लाइन which is x plus y, x plus y less than equal to 6। थर्ड लाइन x plus y less than equal to 6। अगेन सबसे पहले विल राइट इक्वेशन। ऊपर के जो दो इक्वेशन थे वो फर्स्ट कैटेगरी के थे तो उनके लिए कुछ सॉल्व करने का टेंशन नहीं था, बट जो थर्ड आया ये टाइप 3 है। तो टाइप 3 में याद है एक बार x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, एक बार y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो 0 प्लस वाई, तो y की वैल्यू 6 मतलब पहला पॉइंट मिलेगा 0,6। और y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू 6 मिलेगी, तो पॉइंट मिलेगा 6,0। तो वी हैव 2 पॉइंट 0,6 एंड 6,0। ठीक है, एक से, यस। So now we got the point for third line. It's a 0,6 and 6,0. ठीक है, now then once we have the point, once we have the point, the next step is to select the region. इसमें region कौन सा रहेगा, region। तो region लेस देन दिया, लेस देन दिया मतलब इट इज ओरिजिन साइड, श्योर है। मतलब लाइन के जिस साइड ओरिजिन रहेगा उस साइड का रीजन हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले मैं लाइन प्लॉट कर दे रहा हूँ। पॉइंट 0,6 ये है और 6,0 ये है। विल ज्वाइन विद अ स्ट्रेट लाइन। एंड इट्स इक्वेशन इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। रीजन इस साइड रहेगा। तो मैंने हर एक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना दिया कि कौन सा साइड का रीजन लेना है, बट यहाँ पे मैं भी ड्रॉ करके मैं बता रहा हूँ कैसे लेना है। जैसे पहला जो लाइन है तीनों में जो कॉमन रहेगा वो लेना, अगेन आई एम रिपीटिंग, तीनों में जो कॉमन रहेगा वो। माय फर्स्ट लाइन वाज x इज लेस देन इक्वल टू 4 था। तो लेस देन मतलब मैंने एरो हेड दिया है कि इस साइड का रीजन लेना, मतलब मेरा ये वाला रीजन है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना बिकॉज यहाँ पे लास्ट में उन्होंने कंडीशन मेंशन किया है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, मतलब लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो पहली लाइन का रीजन ये साइड वाला रहेगा।
ये फर्स्ट लाइन है जो मैंने ग्रीन से, मतलब ये शेडिंग है। दूसरा लाइन मेरा है y इज लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन बोला है, इसका मतलब 6 से लेस है, मतलब नीचे, तो ये रीजन आएगा। और तीसरा बोला है जो थर्ड लाइन है उसके ओरिजिन साइड, मतलब ये जो है थर्ड लाइन उसके ओरिजिन साइड, दैट आई विल डू विद दी दिस कलर। तो ये जो थर्ड लाइन है इसका ओरिजिन साइड मतलब ये वाला। तो मुझे वो रीजन चाहिए जो तीनों में आ रहा है। तो तीनों में जो रीजन आ रहा है ये मेरा ये वाला पार्ट है जो तीनों में आ रहा है, जो मैंने सर्कल से ड्रॉ किया, ये सर्कल। तो ये पार्ट तीनों में आ रहा था। दिस इज माई रिक्वायर्ड ग्राफिकल पार्ट विच इज कमिंग और विच इज सेटिस्फाइंग ऑल द थ्री इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो रीजन है वो ये रहेगा। यू कैन ज्वाइन विद स्ट्रेट लाइन विथ स्लांटिंग। ठीक है, दिस इज माई ग्राफ, दिस इज माई ग्राफ। तो सबसे पहले तुम्हें ऐसा रीजन ड्रॉ करना है। एक बार मैं वेरीफाई करके भी बता दे रहा हूँ कि जो ये मेरा ग्राफ है इस लाइन के ओरिजिन साइड है, तो यस ग्राफ सब इस साइड भी आ रहा है। इस लाइन के लेफ्ट में बोला है तो यस ग्राफ सब लेफ्ट में आ रहा है। और जो ये लाइन इसके बिलो बोला है तो यस ग्राफ इनके नीचे आ रहा है। मतलब ऑल थ्री लाइंस के जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई कर रहा है मेरा रीजन। सो यस दिस इज माय रिक्वायर्ड रीजन। सो वंस दिस इज डन, तो मतलब जो कंस्ट्रेंट का काम हो गया था वो खत्म हो चुका है। अब ऑब्जेक्टिव है, बट ऑब्जेक्टिव से पहले तुम्हें कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अब वो पॉइंट्स क्या, हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अब तुमने जो ग्राफ शेड किया, दिस इज माय ग्राफ, इसके कॉर्नर पॉइंट ढूंढने, बस ये ग्राफ, बाकी सब कॉर्नर इंपॉर्टेंट नहीं। जो तुमने ग्राफ ये ड्रॉ किया है, दिस विल बी अ रेगुलर पॉली, रेगुलर नहीं, इट इज अ पॉलीगॉन शेप ऑफ क्लोज फिगर। तो जो पॉलीगॉन इस पे कितने साइड है, 1 2 3 एंड 4, 4 साइडेड फिगर है। तो इसके कितने कॉर्नर पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ये चार कॉर्नर पॉइंट है। तो जो तुमने शेडिंग किया है उसके जो कॉर्नर पॉइंट है, यू विल हैव टू राइट द कॉर्नर पॉइंट, उनको नेम दे दो। एक तो ऑलरेडी ओ रहेगा, ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ए, this point is B, and this point is C. So we have this four corner point O, A, B, C. O, A, B, C. So here we'll write the corner point. तो यहाँ पे लिखेंगे the shaded region, ये लिखना है स्टेटमेंट ना, the shaded region in the graph is the required feasible region. This is also called as feasible region. We'll write the corner point of the feasible region are O, A, B, C. O, A, B, C are the corner point of the feasible region. O, A, B, C are the कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। तो मैंने जो फिजिबल रीजन प्लॉट किया उसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, ओ ए बी सी। नाउ यू नीड टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस कॉर्नर पॉइंट, जिसमें ओ का कोऑर्डिनेट है 0,0, ए का कोऑर्डिनेट है इट इज ऑन एक्सिस 4,0, बी सी, सी भी एक्सिस पे है 0,6। तो जो एक्सिस पे रहते हैं उसका इजीली मिल जाएगा, या तो x,0 रहेगा तो 0,y। बट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा कहीं और है, स्पेस में, मतलब बीच में कहीं ना कहीं है। वैसे तो ये मेरे पास ग्राफ बुक है तो इसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि ये 4,2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये कॉर्नर पॉइंट बी। बट तुम्हें ग्राफ देंगे नहीं एग्जाम में, नॉर्मली देते या नहीं देते वो कंडीशन रहता है। बट अगर नहीं दिया बाई चांस, कॉलेज में जरूरी नहीं देंगे ही। अगर कॉलेज में, अगर मतलब बोर्ड में भी प्रोबेबली मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्शंस रहता ना, ग्राफ नहीं देते कॉलेज वाले,
और इवन बोर्ड में भी नहीं मिलता। तो तुम्हें फिर अगर बी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो जो तुमने एक्सिस ड्रॉ किया ऑन पेपर ही ड्रॉ किया रहेगा, तो तुम्हें स्केल नहीं पता कि प्रॉपर कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि बी का कोऑर्डिनेट निकालें कैसे। एंड टू फाइंड बी का कोऑर्डिनेट सबसे पहले विल चेक बी किन दो लाइन का इंटरसेक्शन है। जिस दो लाइन का इंटरसेक्शन है राइट डाउन दोस टू इक्वेशन। तो ये जो गई है लाइन उसका इक्वेशन है इट्स एक्स प्लस वाई लेस देन 6। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर बी मुझे ओ का पता है कोऑर्डिनेट विच इज 0,0, ए का भी पता है विच इज 4,0, बी नहीं सी का पता है विच इज 0,6। बी का नहीं पता, तो बी जिस दो लाइन का इंटरसेक्शन है वो दो लाइन के इक्वेशन लिखेंगे। तो पहला लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे यहाँ, क्योंकि रीजन का काम खत्म, तो लेस देन ग्रेटर देन अभी लेना नहीं कंसिडरेशन में। और दूसरा लाइन जो वर्टिकल है वो है एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। साइमल्टेनियसली करने साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक्स की वैल्यू तो मेंशन है, वी कैन सब्स्टिट्यूट। तो एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू मैंने 4 पुट अप की, तो वाई की वैल्यू 6 माइनस 4 2। तो मुझे पॉइंट मिल गया एक्स 4 है और वाई 2 है। इसका मतलब मैंने बी का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिया विच इज 4,2। तो यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब जाके जो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन था, नाउ आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन था वो यूज करेंगे हम लोग। व्हाट इज माय फर्स्ट इक्वेशन? इट वाज मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करना है। और एक्सप्रेशन ये z इक्वल टू 11x प्लस 8y। अब यहाँ पे फाइनल आंसर में यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल टू 11x प्लस 8y द फाइनल आंसर। जो तुम्हारे पास चार कॉर्नर पॉइंट थे 1 2 3 और 4, चार कॉर्नर पॉइंट तुम्हारे पास कौन कौन से थे? ओ ए बी सी। इन चारों कॉर्नर पॉइंट पे मतलब मैंने जो कॉर्नर पॉइंट निकाले ओ ए बी सी, ओ का कोऑर्डिनेट है 0,0, ए का कोऑर्डिनेट है 4,0, बी का कोऑर्डिनेट है जो मैंने जस्ट निकाला 4,2 एंड सी का कोऑर्डिनेट 0,6। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पॉइंट एक्सिस पर रहेंगे उनका कोऑर्डिनेट बहुत इजी रहता है, निकल जाता है। बट जो पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं बल्कि बीच में कहीं रहेंगे, उसके लिए जो दो लाइन का इंटरसेक्शन है उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड यू विल हैव योर एक्स एंड वाई एंड दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जो तुमने चार कॉर्नर पॉइंट निकाली, ये चारों कॉर्नर पॉइंट को पुट अप करके उनपे जेड की वैल्यू क्या रहेगी वो निकालेंगे। तो फर्स्ट में ओ डाले 0 एंड 0, एक्स भी 0 है और इवन वाई भी 0 है। तो 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 इज 0। दूसरे में 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 0, तो विच इज 44 प्लस 0, इट इज 44। हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही तुम्हें फंक्शन या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम मिलेगा। थर्ड 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, 11 4 जा 44, 8 2 जा 16, 60 आएगा। एंड लास्ट में 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6 विच इज 0 प्लस 48, दिस इज 48। तो मैंने चार कॉर्नर पॉइंट पे चार वैल्यूज निकाल दी, 0 44 60 एंड 48। फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था कि मिनिमाइज, विल चेक इट इज मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, और अगर मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू, बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो वी कैन सी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज 60 और किस पॉइंट पे है? बी 4,2 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। तो विल राइट फंक्शन is maximum at which point 4,2 and the maximum value is 60 and the maximum value is 60। तो बस ये this is your final answer। यहाँ पे तुम्हें अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। So now here I am doing one question based on minimize। z is equal to 7x plus y। इसे भी पॉज कर देंगे, ये अपने को मिनिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट दो दिए, फर्स्ट और सेकेंड।
इसका मतलब ग्राफ जो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मतलब इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रीजन जो भी आएगा शेड करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। मेरे पास 5x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 टाइप 3 है, तो इट इज 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, एक बार y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 रहेगा तो 5 इंटू 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5 मिली। इसका मतलब मेरा पॉइंट है 0,5। और अगर y की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो 5x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू मिलेगी 1। सो हियर माय पॉइंट विल बी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, तो 1,0, तो 0,5 और 1,0। सिमिलरली सेकेंड भी x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, पहले इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3। वी गॉट द पॉइंट, नाउ विल प्लॉट ऑन एक्सिस। मैक्सिमम 5 तक दिया है, नेगेटिव ऐसे भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ पॉजिटिव साइड का लिख रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 एंड 5। हियर 1 2 3 4 एंड 5। द फर्स्ट इज, फर्स्ट लाइन के लिए पॉइंट 0,5 and 1,0, 0,5 on y-axis, 1,0 on x-axis. We'll plot this is 5 and this is 1. This is my first line और second line बोला है 0,3 and 3,0, ये line और ये point। इसका इक्वेशन था 7x प्लस सॉरी 5x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और दूसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन, जिसके 2 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी किए हैं, आई विल ज्वाइन विद द ब्लू कलर। दिस इज माय सेकंड लाइन whose इक्वेशन इज x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। ये लाइन का भी नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर जाना है, और ये लाइन का भी नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर ही जाना है, बिकॉज बोथ ग्रेटर देन दिया है। नॉन ओरिजिन साइड ये भी ग्रेटर देन नॉन ओरिजिन साइड, तो दोनों का कॉमन रीजन ये आ रहा है। नाउ विल सर्च फॉर द कॉर्नर पॉइंट। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये है जिसको मैं ए बोलूंगा, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर है विच आई कॉल्ड एज बी, और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे विच इज आई कॉल्ड सी। तो तुम्हारे पास दो तो एक्सिस पे है, तो इसको मैं बोल दूंगा दिस इज 3,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,5। बी का निकालना, उसके लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। बट सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना, द required region in the graph, the shaded region in the graph is the required feasible region. The corner point of the feasible region are A, B and C. The coordinate A is 3,0, B का नहीं पता और C का है 0,5। B का कोऑर्डिनेट वी हैव टू कैलकुलेट, तो B के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। वो दो इक्वेशन है 5x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x प्लस 5x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 3। प्लेस कर देंगे 5x माइनस एक्स विच इज 4x, 5 माइनस 3 2, तो x इज इक्वल टू 2/4 विच इज 1/2 विच इज 0.5। x की वैल्यू 1/2, अगर x की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y मिल जाएगा, तो 1/2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस हाफ, 3 to the 6, 6 minus 1, 6 minus 1 which is 5/2, so y is equal to 5/2। तो x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू 5/2। ठीक है, तो एज पर द ग्राफ यू कैन चेक कि तुम्हारे पास जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यस ये यहाँ पे आ रहा, मतलब मिडल, x की वैल्यू 0.5 है और y की वैल्यू 2.5 है। नाउ
वी गॉट ऑल द पॉइंट, बी का भी मुझे मिल गया विच इज x 1/2 and y 5/2. Once we have all the 3 point a, b and c, now we will use the objective function which is maximize or minimize. Here it is minimize. Z is equal to 7x plus y. Here we'll write z is equal to 7x plus y. तीन कॉर्नर पॉइंट है, तीनों पे चेक करेंगे, a b और c. a is my 3,0, b is my half comma 5/2, and c is my 0,5. We'll substitute the value. 7 into x की value 3 है और y 0. The answer is 21. Z 7 into half plus y की value 5/2, तो 7/2 plus 5/2. 7 plus 5 12/2 which is 6. 7 x की value 0 और y की value 5 है, तो it is just 5. तो 0 plus 5. द आंसर इज 5. तो फंक्शन बोला मिनिमाइज करना, दोनों में सब में मिनिमम वैल्यू क्या है 5. यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, तो जो मिनिमम है तो मिनिमम सर्च करेंगे और किस पॉइंट पे है वो भी लिख देंगे. तो वी कैन राइट दैट फंक्शन इज मिनिमम at 0,5 and the minimum value is 5. ठीक है.